Moving on, politics erupts over attack on Shiv Sena leader in Punjab. Congress and Akali Dal question the law and order situation in Punjab under the Aam Aadmi Party government. Now, Shiv Sena leader Sandeep Thapar was allegedly attacked with swords by three Nihangs near the civil hospital in Ludhiana. The Congress has now sought CM Bhagwant Man's resignation and said that no one should be allowed to vitiate the atmosphere in Punjab. While the Akali Dal has also said that the CM is oblivious to the situation and claimed that Jungle Raj is there in the state. For more details, my colleague Gurpreet Chinna is also joining me. Gurpreet, there is clearly, as per the opposition, Jungle Raj in the state. What is the reaction coming in from the Aam Aadmi Party's side? Well, we are reporting from the hospital at this point of time where that Shiv Sena leader is under the treatment. We have seen a huge number of the BJP Neta. They have already turned up to meet that Shiv Sena leader after this incident. We will talk to one of the BJP leader, Jeevan Gupta. So, sir, how do you see this attack? Because in broad daylight, this incident had taken place. देखिए है कि ये पूरी तरह सरकार का फेल्यूर है। एक दुख की बात ये है कि सिक्योरिटी साथ में थी और सिक्योरिटी का किसी तरह का कोई एक्शन ना करना, इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार बुरी तरह फेल है। सरकार ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रखी है, उनको क्या उन्होंने निर्देश दे रखे हैं, और पूरी तरह एक बड़ा प्रश्न है पंजाब सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, कि इतना बड़ा हमला और पूरे दिन, जब दिन दिहाड़ा था और पूरे दिन में तलवारों से एक व्यक्ति को काट देना, तो मैं समझता हूं कि ये इसमें पंजाब सरकार पूरी तरह फेल्योर साबित हुई है। और पिछले लगातार 2.5 साल से, जब से ये पंजाब सरकार अस्तित्व में आई है, तब से लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब में बुरी तरह बिगड़ चुका है। तो आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोकल लीडर भी है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे गुप्ता जी ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट इंटैक्ट इन द स्टेट ऑफ पंजाब? ऐसा है, प्रत्यक्ष को प्रमाणों की ज़रूरत नहीं होती। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेके सभी लोग, पंजाब के आल वर्ग के लोग बोलते आ रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि शरेआम एक बाज़ार में, और जहाँ से 100 गज की दूरी पे पुलिस थाना है, और वहाँ पे अगर ऐसा काम हो सकता है तो कहाँ सुरक्षित है कोई आदमी। और बड़ा बड़ा सवालिया निशान पंजाब सरकार पे ये लग रहा है कि जो लगातार और कामों के लिए सजा मांगती है, कभी ड्रग्स के लिए, कभी किसी बात के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर उनसे काबू नहीं हो रहा और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है। एक सवाल गुप्ता जी से पूछूंगा। गुप्ता साहब, 2 लोग अरेस्ट हो गए इसमें, क्या आप सेटिस्फाइड हो जैसे इन्वेस्टिगेशन? देखिए, 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। काम तो इसके पीछे कड़ी क्या है, पंजाब के भाईचारे को कौन तोड़ना चाहता है, पंजाब में ये अराजकता का माहौल कौन पैदा करना चाहता है, पंजाब में जो शांतिपूर्ण माहौल है, क्योंकि पंजाब सरकार पे भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं इसको लेकर के, कि जब गुरपतवंत सिंह पन्नू एक चिट्ठी में पंजाब सरकार को लिखता है कि ये हमने आपकी सपोर्ट की, पर अब आपकी बारी है, सरकार बनने के बाद आप हमारी मदद कीजिए, तो उसके बाद पंजाब सरकार का कोई भी नुमाइंदा या मुख्यमंत्री या उसका कोई भी मिनिस्टर उस चिट्ठी को नकारता नहीं, उसकी निखेधी नहीं करता। तो अब मांग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो कह रही है हमने लगातार एक्शन लिया और अरेस्ट कर ली, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, मांग एक अलग विषय है। बात यह है कि मैं आपको पुराने दौर की बात याद करवाता हूं, जब पंजाब में काला दौर था, आतंकवाद पूरे जोर पे था, तब भी इस लड़ाई को पंजाबियों ने रल के लड़ा था। पंजाब का हिंदू और सिख, ये उन्होंने भाईचारे की मिसाल दी थी और रल के इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा था। और आज भी मेरे को लगता है कि पंजाब में फिर दोबारा उन चीज़ों की ज़रूरत दिखने को लगती है, क्योंकि सरकार तो असहाय है, सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही, ना ही सरकार की सिक्योरिटी कुछ कर पा रही है। तो आज जो सिक्योरिटी गार्ड साथ में दिया है, जो सिक्योरिटी दी है, तो डू यू फील दैट ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एट द टाइम व्हेन दिस इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस? बिल्कुल, कल के एपिसोड से तो यही लग रहा है कि पंजाब पुलिस द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा जो सिक्योरिटी दे रखी है वो बिल्कुल असहाय है, निस्सहाय है। तो कैसे जो लोग
पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी और धर्म से भी संबंधित हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, जैसा माहौल पंजाब में बन रहा है तो उससे तो साफ दिख रहा है कि पंजाब सरकार बहुत बड़ा फेल हो। So well, we can see that these BJP netas, they are putting a question mark over law and order situation. At the same time, they say it was shocking for them when a gunman, that is the security cover which has been provided to this Shiv Sena leader, he did not perform his duty.